नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जी की गलतियों को छुपाने के लिए बीजेपी संजय कुमार को हथियार बना रही है। अगर गलती संजय कुमार की है तो राहुल गांधी आखिरकार माफी क्यों मांगे, जैसा कि बीजेपी मांग कर रही है? क्या राहुल गांधी ने वाकई संजय कुमार जी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया था? पूरी कहानी आपको बताते हैं। सीएसडीएस के डायरेक्टर हैं संजय कुमार। बहुत सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल इनके आए हैं। कई सही साबित हुए हैं, कुछ गलत साबित हुए हैं, तो कई बार ये चर्चा में रहते हैं। आज तक के लिए भी बहुत सारे सर्वे कर चुके हैं। आज तक पर आपने कई चुनाव के सर्वे इनके देखे होंगे, कई बार चर्चा में रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इनके रोने का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, क्योंकि इनका जो एग्जिट पोल था वो बहुत गलत साबित हुआ था। हालांकि इनके कई एग्जिट पोल सही भी साबित हुए हैं। तो एग्जिट पोल करने वालों के साथ ये रिस्क तो रहता है। अब संजय कुमार जी ने एक पोस्ट किया। राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा उठाया था फर्जी वोट का, वोट काटे जाने का, वोट बढ़ाए जाने का, तो संजय कुमार जी कुछ पोस्ट करते हैं। वो महाराष्ट्र की कुछ सीटों का जिक्र करते हैं कि इन सीटों पर वोटों की संख्या अचानक कम हो गई। लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव तक कम हो गई वोटों की संख्या। उसके बाद संजय कुमार जी एक और पोस्ट करते हैं। पुराने जो पोस्ट हैं उनको डिलीट कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमारी टीम से गलती हो गई, गलत आंकड़े पेश कर दिए गए, उसके लिए माफी मांगी संजय कुमार जी ने। अब बीजेपी क्या कर रही है? संजय कुमार जी ने तो माफी मांग ली, लेकिन क्या राहुल गांधी ने संजय कुमार जी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल नहीं किया था। राहुल गांधी ने कर्नाटक की सीट का जिक्र किया, संजय कुमार जी महाराष्ट्र की सीटों का जिक्र कर रहे हैं और संजय कुमार जी का नाम तक नहीं लिया राहुल गांधी ने। उसके बावजूद बीजेपी पोस्ट करती है और क्या कहती है, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी क्या जवाब दिया है वो आपको दिखाएंगे। झूठ पे झूठ, रागा बम फिर फूस। राहुल गांधी ने जिस सीएसडीएस के डेटा के आधार पर आरोप लगाए थे, उसी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। देखिए कैसे राहुल गांधी की वोट चोरी मुद्दे की हवा निकल गई। यह संजय कुमार का डिलीट किया हुआ पोस्ट बीजेपी ने दिखाया कि देखिए ये पोस्ट किया था। उसके बाद माफी मांगने वाला पोस्ट भी बीजेपी ने दिखाया है कि देखिए संजय कुमार जी ने माफी मांग ली और राहुल गांधी के दावे की हवा निकल गई है, राहुल बम फुस हो गया है। इस तरह की बातें बीजेपी ने की और राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं बहुत सारे बीजेपी नेता। तो गलती संजय कुमार की है, माफी की मांग राहुल गांधी से की जा रही है। अब सुप्रिया श्रीनेत ने इसका जवाब दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी और बहुत सारे मीडिया वालों को सुनाते हुए क्या कहती है, जरा सुनिए। बीजेपी के नेता, उनके चरण चुंबक और बीजेपी के जो भक्तगण हैं वो असल में महामूर्ख नहीं, खालिस विशुद्ध गिद्ध हैं, लीचड़ हैं। सुनिए क्यों। सीएसडीएस नाम की एक संस्था है, चुनावी आंकड़ों पर काम करती है। उसके प्रमुख हैं संजय कुमार। उन्होंने 17 अगस्त को महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोई एक ट्वीट किया था, जिसको उन्होंने 19 अगस्त को डिलीट किया और कहा कि वो ट्वीट असल में गलत आंकड़ों पर हो गया था। अब इसके आधार पर बीजेपी के ये जो गिद्ध हैं, ये राहुल गांधी के सबूतों को झुठलाने पर आमादा हैं और इसलिए जरूरी है कि कुछ बातें आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को हुई थी। संजय कुमार की ट्वीट 17 अगस्त की है। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आधार सीएसडीएस का डेटा नहीं था। हमने महादेवपुरा की, कर्नाटका में जो महादेवपुरा की असेंबली है उस पर चर्चा करी थी, उसके सबूत दिए थे और सबूत दिखाकर कहा था कि कैसे 5 तरह से वोट चोरी हो रही है, लोगों के फर्जी नाम बनाकर, एक ही पते पर काफी सारे लोगों को लगाकर, फोटो के आधार पे, फॉर्म सोर्स के दुरुपयोग पे और फेक पतों के द्वारा। यह बात कर्नाटका के महादेवपुरा असेंबली की थी। इसका महाराष्ट्र की वोट से कोई लेना देना नहीं था और ना सीएसडीएस से इसका कोई लेना देना था। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग का खुद का आंकड़ा कहता है कि 2004, 2009, 2014, 2019 के चारों चुनावों में जो 5 महीने का गैप होता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, उस गैप के दौरान महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से कम वोट ऐड हुए थे। वाजिब भी है, 5 साल से ज्यादा वोट कैसे ऐड हो सकते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में ना सिर्फ 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोट ऐड हुए, बनिस्बत यहां पर टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा थे। तो
तो मुझे नहीं पता कि बीजेपी के लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। सीएसडीएस के आंकड़ों से राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लेना देना ही नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटका के महादेवपुरा के बारे में हुई थी, 7 तारीख को हुई थी। सीएसडीएस का डेटा जो भी उन्होंने त्रुटि डाली थी या जो भी किया था वो 17 का है। तो इतना आफत क्यों है? आफत इसलिए है क्योंकि पूरे देश को बीजेपी और चुनाव आयोग की ये जो मिली भगत है वोट चोरी की, मताधिकार को चुराने की, वो समझ में आ चुका है। हर तरफ से उदाहरण, हर तरफ से लोग जोर जोर से बोल रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। एक एक घर में 200 से ज्यादा लोग रजिस्टर हो रहे हैं, एक व्यक्ति के 3 राज्यों में वोट हो रहे हैं। ये लोग खुद से बता रहे हैं। अब तो बीजेपी इसलिए कायर है, बीजेपी इसलिए बौखला गई है, बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि वोट चोरी का जो काम वो कर रही थी वो लोकतंत्र में पकड़ लिया गया, रंगे हाथों पकड़े गए। इनके कानों में खुद वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे हैं वो जोर जोर से गूंज रहे हैं। और मरता क्या ना करता, इन बेचारों को हमेशा झूठ का सहारा, तो फिर से झूठ फैलाने के लिए आ गए। संजय कुमार की ट्वीट और राहुल गांधी के सबूतों का कोई लेना देना नहीं है, सच सिर्फ इतना सा है। तो सुप्रिया श्नेत कहती है कि बीजेपी वाले बौखला गए हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से, इसीलिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, बेवजह बदनाम किया जा रहा है। गलती संजय कुमार की है तो राहुल गांधी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सुप्रिया श्नेत ने सवाल उठाया है। बात में दम भी दिखाई देता है क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त की थी और संजय कुमार जी ने जो ट्वीट किया था वो 17 अगस्त को किया था। तो 10 दिन पहले संजय कुमार जी की अंतरात्मा को पढ़ते हुए राहुल गांधी कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सीएसडीएस या संजय कुमार का नाम तक नहीं लिया राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर इस बात को लेकर झूठा बता देना कि देखिए उन आंकड़ों का इस्तेमाल किया था, इस तरह की बातें करना, यह दिखाता है कि बीजेपी ने शायद जनता को दिमाग से एकदम पैदल समझ लिया है कि जो बोलेंगे वो मान लिया जाएगा, जो प्रचार करेंगे उसे ही सत्य मान लिया जाएगा। इन बातों का आखिरकार आधार क्या है? और सिर्फ बीजेपी नहीं, बड़े बड़े पत्रकार भी ऐसा कर रहे हैं। दैनिक जागरण के संपादक अनंत विजय क्या पोस्ट कर रहे हैं कि जिन आंकड़ों को आधार बनाया गया सुना है वही फर्जी निकले। मतलब इतने बड़े अखबार के इतने बड़े पत्रकार हैं और इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं, जबकि संजय कुमार और राहुल गांधी के आंकड़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। संजय कुमार ने 10 दिन बाद पोस्ट की थी। तो बीजेपी नेताओं से लेकर पत्रकार तक राहुल गांधी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर झूठा साबित करना है तो लॉजिक के साथ अपनी बातें सामने रखें, इस बात में कोई बुराई नहीं है, राजनीति में सब चलता है। राहुल गांधी ने कुछ बोला है तो बीजेपी वाले काउंटर करेंगे, लेकिन काउंटर करने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए। लेकिन लगता यही है कि बीजेपी वालों ने जनता को ही दिमाग से पैदल समझ लिया है, इसीलिए खुद दिमाग लगाना छोड़ दिया है और पब्लिक के सामने लगातार झूठ परोसा जा रहा है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।